हेलो फ्रेंड्स, भारद्वाज स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ भारद्वाज आप सभी के सामने लॉ सीरीज के पहले लेक्चर में लाया हूं कि किस तरह से आप तीन चीजों के द्वारा लॉ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो तीन चीजें क्या है? व्हाट, वेयर एंड व्हाई। दीज थ्री थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट while you are studying the law. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू नो कि अल्टीमेटली इस वीडियो को देखने के बाद हमें मिलेगा क्या। वो है अल्टीमेटली हाउ टू स्टडी द लॉ, कि लॉ की स्टडी हम कैसे करें, किन किन चीजों का हम उसमें ध्यान रखें। तो तीन चीजें जो है वो हमारे सामने हैं। व्हाट इज द लॉ, वेयर इज द लॉ एंड व्हाई इज द लॉ। तो इन तीन चीजों का हमें लॉ पढ़ते वक्त ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी लॉ की स्टडी अच्छे से हो सके, हम डीपली लॉ को अंडरस्टैंड कर सकें। व्हाट इज द लॉ में हम देखते हैं कि लॉ है क्या। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक अपराध का जिसका नाम है चोरी, थेफ्ट। तो ये थेफ्ट या चोरी है क्या, किन सर्कमस्टांसिस में थेफ्ट होगा। तो आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन में लिखा है, whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। मतलब चोरी कब होगी? जब प्रॉपर्टी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के द्वारा किसी आदमी के पोजेशन से, जिस आदमी के पोजेशन में वो है उसके पोजेशन से बिना उसकी कंसेंट के जब हम उस प्रॉपर्टी को ले जाने के आशय से मूव कराते हैं, मतलब उसका स्थान परिवर्तन कराते हैं। जैसे हमने स्थान परिवर्तन कराया वैसे ही वो सारा का सारा एक्ट हमारा किस में चला जाएगा? वो हो जाएगा चोरी, कि हमने थेफ्ट किया। तो यही हम देखेंगे कि व्हाट इज द लॉ में चोरी क्या है। चोरी, ये जो डेफिनेशन दी गई है, चोरी ये है। सेकंड पॉइंट, वेयर इज द लॉ में हम देखेंगे कि लॉ की अथॉरिटी है क्या, या लॉ हमें मिलेगा कहाँ। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, पहले लिखा है हमने स्टैट्यूट और दूसरा लिखा है प्रेसिडेंट। तो लॉ को पढ़ने के लिए हम सिर्फ अथॉरिटी को ही अप्रोच करते हैं, और उस अथॉरिटी में दो चीजें हमारे सामने हैं। पहला स्टैट्यूट, मतलब कानून जो हमारे विधायिका ने पास किया है और वो कानून के रूप में हमारे सामने आया है। जैसे कि अभी हमने पहली स्लाइड में व्हाट इज द लॉ में पढ़ा थेफ्ट। तो थेफ्ट की जो डेफिनेशन पढ़ी वो कहां पर है? वो दी हुई है थेफ्ट की डेफिनेशन सेक्शन 378 इंडियन पिनल कोड में। तो इसका मतलब क्या है? वेयर इज द लॉ, यानी कि चोरी की जो डेफिनेशन है वो कहां पर है? सेक्शन 378 ऑफ आईपीसी, राइट। और जब हम चोरी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो चोरी की डेफिनेशन में दो वर्ड्स आए थे। दो वर्ड कौन कौन से? एक आया था मूवेबल प्रॉपर्टी, एक दूसरा आया था डिसऑनेस्टली। तो हम कैसे जानेंगे इनको कि ये बेसिकली है क्या? तो ये भी, इस पर भी हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा? वेयर इज द लॉ। वेयर इज द लॉ का मतलब कि ये कहाँ दिए गए हैं। ये इंडियन आईपीसी की धारा 22 में डिफाइन किया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी, और सेक्शन 24 में डिफाइन किया गया है डिसऑनेस्टली। अब हम देखते हैं दूसरी अथॉरिटी या दूसरा सोर्स हमारा क्या है। वो है हमारा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या होता है? जो भी हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देते हैं, वो निचली कोर्ट्स के लिए कैसे काम करता है? वो एज ए प्रेसिडेंट काम करता है। वो पूर्ण निर्णय की तरह वो भी उनके लिए एक सेट कानून का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2080 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 को क्या किया था? बोला था कि दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, और इसको बोला था कि इसमें जो अपराध डिफाइन है अडल्ट्री का, वो आगे से अब अपराध नहीं रहेगा, मतलब उसमें कोई भी सजा अब नहीं रहेगी। तो हम कहते हैं कि वेयर इज द लॉ का मतलब होता है कि आप वो सोर्स से ही इंफॉर्मेशन लेंगे, या उन सोर्स को ही हम जाके आगे परस्यू करेंगे। वो पहला सोर्स कौन सा है? स्टैट्यूट, यानी कि जो डिफाइंड हमारे, जो लिखित हमारे कानून है वो, और दूसरा प्रेसिडेंट, की जिसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने हमें डिसीजंस दिए हैं। इन दिस सीरीज थर्ड पॉइंट इज व्हाई इज द लॉ। इट मींस कि जो लॉ हमारा सेट है, कि लॉ है क्या और लॉ कहाँ है, किस सेक्शन या किस केस में डिफाइन है, उसके पीछे का रैशनल क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है,
मतलब जब हम तीन चीजों रीजन, रैशनल और जूरिस्प्रूडेंस एस्पेक्ट को समझते हैं तो हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि अगर कोई भी लॉ एग्जिस्टेंस में आता है तो क्यों आता है, उसके आने का कारण क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया किस चीज का, थेफ्ट का, चोरी का। तो चोरी का अपराध अपराध क्यों बना? चोरी का अपराध इसलिए अपराध बना क्योंकि इस समाज में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो अपने पास कुछ पोजेशन रखते हैं, कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी उनके पास लगातार बनी रहे, उसमें किसी भी आदमी का एंक्रोचमेंट ना हो, तो उसके लिए अपराध बना कि कोई भी व्यक्ति उनकी कंसेंट के बिना उनके पोजेशन से डिसऑनेस्टली कोई भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो ना ले सके। तो इसलिए वो अपराध बना और वो इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 378 में आया। तो यही है जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, रीजन और रैशनल कि कोई अपराध कैसे अपराध बनता है। तो इसका भी ख्याल हम लोग पढ़ते वक्त लोग को देखेंगे कि अगर जो भी हम एक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी हम एक्ट का कोई सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है क्या। जैसा पहली स्लाइड में आपको पता चला था कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा। अल्टीमेट गोल यही है कि हम लोग को डीपली अंडरस्टैंड कर सके, और उस डीपली अंडरस्टैंडिंग में हमें तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। यही तीन स्ट्रॉन्ग पिलर है जिसके द्वारा जब हम लॉ की स्टडी करेंगे तो वो स्टडी बहुत अच्छे से होगी और वी कैन अंडरस्टैंड द लॉ डीपली, और बहुत सारी चीजों में हम एक मार्क क्रिएट कर सकते हैं। तो यही तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आप सभी को मेरा यही सजेशन है कि जब भी लॉ पढ़े तो आप इन तीन चीजों का ध्यान रखें। और ये हमारा लॉ सीरीज का पहला लेक्चर था। तो आगे इसी तरह इसी तरह के लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके बाद जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस इज कॉल्ड द मदर ऑफ द ऑल सब्जेक्ट्स इन द लॉ। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये लेक्चर सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ एक परिवार की तरह जुड़े, ना कि सिर्फ एक सब्सक्राइबर की तरह।